गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, परिश्रम क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास बालोटिया, विषय हिंदी के साथ। साथियों, पिछली कक्षा में अपन बात कर रहे थे विकारी शब्दों की। विकारी शब्दों में अपन बात कर रहे थे सर्वनाम की। सर्वनाम में बात कर रहे थे सर्वनाम के भेदों की। भेदों की बात करते करते अपन पहुंच गए थे इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद। 6 भेदों के नामों की बात करें तो पहला अपन ने किया था पुरुषवाचक, दूसरा किया था निश्चयवाचक, तीसरा किया था अनिश्चयवाचक, चौथा किया था प्रश्नवाचक, पांचवा किया था संबंधवाचक और छठा किया था निजवाचक। आज के अपने इस क्लास में इन 6 भेदों के बारे में अपन बात करेंगे कि पुरुषवाचक क्या होता है, निश्चयवाचक क्या होता है, अनिश्चयवाचक क्या होता है। इन 6 भेदों को याद रखने के लिए मैंने आपको एक लाइन बताई थी जो आपके याद भी होगी। जब पुरुष निश्चय अनिश्चय में पड़ता है तो उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं जिनका संबंध निज से होता है। यहाँ तक अपन बात कर चुके थे। अब देखो आगे अपन बात करें सर्वनाम का पहला भेद। तो आज अपने टॉपिक होगा सर्वनाम के भेद। सबसे पहले बात करें नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। वाचक का मतलब ज्ञान करने वाला, अर्थात परिभाषा हो जाएगी स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। या देखो, दूसरी परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं, आप सुन भी सकते हो क्योंकि परीक्षा में आपको परिभाषा नहीं पूछ जाएगी। नाम के जिस रूप में निसंज्ञा सर्वनाम उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो और उस नाम के स्थान पर जो सर्वनाम प्रयुक्त किया जाएगा वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। मैंने बताया सर्वनाम की उपस्थिति क्रियापद के अनुसार होती है। सर्वनाम की स्थिति क्रियापद के अनुसार होती है। वचन, एक वचन और बहुवचन क्रिया के अनुसार होते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, मैं, तुम, मेरा, तुम्हारा आदि। ये सारे सर्वनाम शब्द इसमें आते हैं। प्रत्येक सर्वनाम का जो भेद है उसके सर्वनाम शब्द भी आपको याद रखने हैं। यहाँ जो क्वेश्चन दूसरा पूछता है, अच्छा क्वेश्चन और लगभग परीक्षा में पूछा जाता है, वो ये होगा कि निम्न में से एक वचन पुल्लिंग और कर्ता कारक का उदाहरण है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, निम्न में से एक वचन पुल्लिंग वह कर्ता कारक का उदाहरण है। इसीलिए अपन को कारक, लिंग, वचन, सर्वनाम के साथ साथ सारी बातें पढ़नी पड़ेंगी। पहला ऑप्शन मिले उसका, दूसरा मिले उन्होंने, तीसरा मिले मैंने और चौथा मिले हमारा। तो का, के, की, ने, ये अपन कारक पढ़ेंगे तब पहचानेंगे। इसका आप उत्तर दोगे मैंने। देखो उसका, उसका
उसका घर दूर है, मान लिया एक वचन है, उसका पुल्लिंग है, मान लिया करता है। लेकिन यहाँ आपको ये भी बता सकता है साथ में उत्तम पुरुष भी होना चाहिए, तो उसका उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है, उन्होंने भी नहीं है, हमारा बहुवचन आ गया, उत्तर क्या रह गया, मैंने। एक प्रश्न आपको ऐसा भी पूछ सकता है, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो अब परिभाषा के बाद अपन थोड़े आगे बढ़ें। परिभाषा में कुछ नहीं याद किया, स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध करने वाले सर्वनाम शब्द या ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने के साथ साथ उसके स्त्री और पुरुष जाति के होने का बोध कराते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। सबसे पहली बात, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उसमें एक भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। उस पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, यह बात आप याद रखोगे। 3 भेदों की बात करें तो पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कुछ नहीं याद करना, बात को कहने वाला। बात को कहने वाला कौन सा पुरुष होता है? सरल याद करें तो जो बात को कहेगा वो कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष अपन याद करने का तरीका है अपना, ये परिभाषा नहीं है कोई। बात को सुनने वाला, अर्थात वक्ता की बात को जो सुनेगा वो क्या होगा? मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष जिसके विषय में कहा जाए वो क्या होगा? अन्य पुरुष। अब देखो, बात को कहने वाला अर्थात वाक्य में वक्ता की स्थिति उत्तम पुरुष होती है, वाक्य में श्रोता की स्थिति मध्यम पुरुष होती है। अन्य पुरुष के बारे में अपन कोई बात नहीं करेंगे। आपको पूछे कि वाक्य में वक्ता की स्थिति होती है और ये 3 ऑप्शन दे, तो वक्ता की स्थिति होगी उत्तम पुरुष, श्रोता की स्थिति मध्यम पुरुष, और अन्य पुरुष के बारे में जिसके विषय में जो कुछ भी कहा जाए, यानी जिसके विषय में कहा जाए वाक्य में होता है वो होता है अन्य पुरुष। इन तीनों को अपन 3 उदाहरणों से समझेंगे। जैसे मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, दूसरा मैं तुम्हें हिंदी पढ़ाता हूँ, तीसरा मैं आपसे कहता हूँ कि उससे बोलना कल ज़रूर आए। तीनों वाक्यों को पढ़ो और तीनों वाक्यों को पढ़ने के बाद आपको जो अंतर नजर आएगा वो अंतर ही अपना पुरुषवाचक सर्वनाम है, वो अंतर ही अपना पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। पहला मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, दूसरा मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ या तुम्हें हिंदी पढ़ाता हूँ, और तीसरा मैं आपसे कहता हूँ कि उसे बोलना कल ज़रूर आए। इन तीनों वाक्यों को देखकर आपके मन में जो फीलिंग हो रही है उसी का नाम प्यार नहीं है, उसी का नाम आपके सर्वनाम समझ में आना है। यदि आपने पहले भेद को अच्छे से समझ लिया तो फिर बाद वाले बिल्कुल सरल हैं। देखो, मैं कह रहा हूँ, ऐसा पूछेगा आपको रेखांकित पद करके देगा, वाक्य में रेखांकित पद है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसके ऑप्शन आएंगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो बात को कहने वाला उत्तम पुरुष,
तो ये कौन से पुरुष का उदाहरण है? उत्तम पुरुष का। यहाँ तुम्हें को लाइन करिए तो मैं तुम्हें, आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो, इसलिए ये तुम्हें क्या हो गया? मध्यम पुरुष। मैं उत्तम पुरुष, आपसे मध्यम पुरुष, उसे बोलना, यानी अपन तीसरे की बात कर रहे हैं, उसे बोलना, वो यहाँ पर नहीं है। यदि होता तो क्या होता? मध्यम पुरुष, इसलिए वो क्या हो गया? अन्य पुरुष। अब बताओ, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष को लेकर आपके मन में और कोई विचार हो तो? बात को कहने वाला उत्तम पुरुष वक्ता, बात को सुनने वाला मध्यम पुरुष श्रोता, जिसके विषय में जो कहा जाए अन्य पुरुष। अब यहाँ से प्रश्न कैसे पूछता है? वो ये है, जैसे आपको क्वेश्चन दे और प्रश्न मिलते आप उत्तर करोगे। सबसे पहले मैं आपके सामने 5 वाक्य रख रहा हूँ, उसमें आपको रेखांकित पद में सर्वनाम पहचानिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और 5वां पहला है तुम्हारा भाई आ गया, तुम्हारा भाई आ गया। अब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं, आपको रेखांकित पद दिया है तुम्हारा, यदि यहां पर इसे उत्तम पुरुष करोगे तो आप गलत कर दोगे। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा भाई आ गया। यहां तुम्हारा बोलने वाला है, सुनने वाला है श्रोता। श्रोता की स्थिति क्या होती है आपको पता है। दूसरे में आपको ये रेखांकित दे, तीसरे में ये रेखांकित दे, चौथे में ये रेखांकित दे और ये दोनों दे और इसके साथ ये भी दे, ऐसा आपको क्वेश्चन भी दे। वह रोज लिखता है, वह रोज, आप रोज लिखते हो, एक है वह रोज लिखता है, यानी वह आ गया, आप समझ गए। मैं खुद ही बोल रहा हूं, आप समझ गए। मेरा, तुम्हारा, उसका, इसको भी आप समझ गए। और एक है उन्होंने। देखो, तुम्हारा भाई आ गया, तुम्हारा यहां मध्यम पुरुष का उदाहरण है। वह रोज लिखता है, तीसरे की बात कर रहे हैं, दिमाग में इसे सेट करो फिल्म की तरह। तो वह तीसरे की बात करें तो हो गया आपका अन्य पुरुष। मैं खुद कर्ता के लिए है, इसलिए कौन सा हो गया? उत्तम पुरुष। मेरा उत्तम पुरुष, तुम्हारा मध्यम पुरुष, उसका अन्य पुरुष, इसमें तीनों सर्वनाम है, उत्तम, मध्यम और अन्य। और उन्होंने कार्य कर लिया, अपन तीसरे की बात कर रहे हैं, इसलिए ये कौन सा है? अन्य पुरुष। तो साथियों, 5वां वाक्य आप देखो और मन में यह तसल्ली दो कि इस प्रकार के कोई दूसरे वाक्य यदि मुझे मिलें तो मैं उनको भी कर सकता हूँ। इसके बाद थोड़ा सा अंतर जो आता है वो ये है कि लगभग स्थिति उत्तम पुरुष, लगभग स्थिति पुरुषवाचक और निश्चयवाचक की एक जैसी होती है। तो अपन कौन सी स्थिति में पुरुषवाचक करें और कौन सी स्थिति में निश्चयवाचक करें। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको कुछ नहीं याद रखना,
इतना याद रखना है कि स्त्रीत्व पुरुष जाति का बोध करवाता है। इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। बात को कहने वाला या वक्ता उत्तम पुरुष, बात को सुनने वाला या श्रोता मध्यम पुरुष, और जिसके विषय में बात की जाए अन्य पुरुष। ऐसे सर्वनाम का दूसरा भेद लेते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा इसके नाम में ही है, निश्चय या निश्चित, यानी पक्का। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान वगैरह वगैरह या कार्य की निश्चितता। एक तो निश्चितता होता है, एक निश्चिंतता होता है। निश्चितता पक्का, निश्चिंतता चिंता से रहित। कार्य की निश्चितता का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द या सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल सरल है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कार्य की या जो भी नाम है, कार्य की निश्चितता का बोध करने वाले सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे इसके सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? इसके भी यह है, वह, ये, वे। पुरुषवाचक के भी यह है, वह, ये, वे, और निश्चयवाचक के भी यह है, वह, ये, वे। इसके अंतर को समझना एक क्वेश्चन को तैयार करना है। देखो, जैसे वह घर है, यह गाड़ी है, वह लड़का है, यह मेरा भाई है। इन 4 वाक्यों में अपन निश्चयवाचक को समझ जाएंगे। मैंने बताया कि यह, वह, ये, वे पुरुषवाचक में भी आते हैं, और यह, वह, ये, वे निश्चयवाचक में भी आते हैं। लेकिन परीक्षा में पुरुषवाचक करते हैं तो आंसर की में निश्चयवाचक मिलता है, निश्चयवाचक करते हैं तो आंसर की में पुरुषवाचक मिलता है। देखा जाए तो वह लड़का है, बात पक्की है, निश्चयवाचक। यह मेरा भाई है, बात पक्की है, निश्चयवाचक। यह गाड़ी है, पक्की बात है, निश्चयवाचक। वह घर है, बात पक्की है, निश्चयवाचक। लेकिन याद रखोगे एक अपना और आसान सा तरीका, यह, वह, ये, वे के स्थान पर आप पुल्लिंग है तो राम और स्त्रीलिंग है तो सीता शब्द रखोगे। यदि राम सीता शब्द रखने के बाद वाक्य सुसंगत, सुसंगत का मतलब भली प्रकार से वो वाक्य बन रहा है, वाक्य के जो आधारभूत तत्व होते हैं 6 उनकी पुष्टि कर रहा है, वाक्य सुसंगत है तो है ये पुरुषवाचक, और वाक्य सुसंगत नहीं है तो है ये निश्चयवाचक। अब आप वाक्य की सुसंगतता से मेरा मतलब जानना चाहोगे तो वाक्य की सुसंगतता से यहाँ मतलब है कि आपने किसी भी वाक्य में यह, वह, ये, वे लगाया। ऐसा लगाने के बाद आपको लगे कि यह वाक्य बन गया, तब तो है ये पुरुषवाचक। और आपको लगे कि ये वाक्य नहीं बना तो है ये निश्चयवाचक। देखो, वाक्य की सुसंगतता की बात करें तो मैं आपको एक वाक्य और बताऊं। जैसे मैं कहूं कि वह गधा है, यह वह आते आपने क्या किया, वह के स्थान पर क्या रखा, राम गधा है।
अब राम गधा है वाक्य तो है, लेकिन ये कोई शब्द शक्ति नहीं पढ़ रही। शब्द शक्ति पढ़ते हैं 3 अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। वहाँ पर ऐसा वाक्य आपको मिल सकता है कि राम गधा है, राम का नौकर मेरी गाय है, वह तो शेर है, पंजाब वीर है। लेकिन यहाँ पर आप पढ़ोगे कि राम गधा है, ऐसा वाक्य नहीं बनता। राम गधा नहीं हो सकता। राम क्या कोई गधा नहीं हो सकता, आदमी तो आदमी रहेगा। इसलिए यह कौन सा हो गया? निश्चयवाचक। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वह घर है, यहाँ पर अपने लगाया राम, राम घर है, क्या आपका मन कहेगा ये वाक्य सही है? यदि मन पॉजिटिव है, और अपना तो मन पॉजिटिव रहता है, लॉकडाउन में आराम से खाते हैं, सोते हैं और करना भी क्या है, वीडियो देखते हैं। वह घर है, राम घर है, वाक्य नहीं बना, यह निश्चयवाचक का उदाहरण है। याद रहे परीक्षा में पहला ऑप्शन आपको पुरुषवाचक मिलेगा, और पुरुषवाचक में भी वह देगा तो अन्य पुरुषवाचक मिलेगा। तो क्या ना, लाठी गट जाएगी, तुरंत ही बात पक्की हो जाएगी कि ले पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक में वह तो अन्य पुरुषवाचक मन तो कोई पूछने जरूरी को नहीं। लेकिन आपको सोचने की आवश्यकता है, बताएगा भी कौन आपको, क्योंकि आपसे अधिक कौन पढ़ रहा है। यदि ऐसा है तो ये कौन सा है? निश्चयवाचक। यह गाड़ी है, फिर अपने यह के स्थान पर क्या लगाया? राम। तो राम गाड़ी है, नहीं हो सकता, इसलिए ये भी क्या है? निश्चयवाचक। वह लड़का है। अब देखो यहां पर अपन राम लगाएंगे, अब वाक्य बोलो, राम लड़का है, ऐसा वाक्य हो सकता है, सुसंगत है। इसमें जो वह है ये है पुरुषवाचक। यदि पुरुषवाचक के भेद की बात करें तो हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक। वह है राम लड़का। तीसरी बात करेंगे, यह मेरा भाई है, तो ये यदि रेखांकित पद नहीं दे तो इसे हम संबंधवाचक बता सकते हैं कि मेरा और मेरे भाई का क्या है? संबंध है। लेकिन ये तो सामान्य क्लासों के लिए संबंधवाचक है। परीक्षा की दृष्टि से, अपने कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से संबंधवाचक की शर्तें दूसरी हैं जो संबंधवाचक में पढ़ेंगे। अपन बात करेंगे सिर्फ यह की। अब कहूँ यह के स्थान पर क्या लगाया? राम। राम मेरा भाई है, वाक्य बन गया, तो ये भी पुरुषवाचक है। अब बताओ इन चारों उदाहरणों से यह वह को लेकर आपके मन में और कोई कन्फ्यूजन रहा या नहीं रहा? शायद नहीं रहा। और नहीं रहा तो इस डाउट को बिल्कुल क्लियर करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन और लिख के दूं, उस प्रश्न को आप खुद करोगे। मेरा प्रश्न है कि निम्न में से अनिश्चयवाचक का उदाहरण है, सॉरी निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है यह मेरी बहन है। दूसरा ऑप्शन है वह या वे मेरे पिताजी हैं। पिताजी एक ही होता है, लेकिन सम्मान की स्थिति में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है यह पुस्तक जो मेज पर पड़ी है अच्छी है। और चौथा है तुम्हारा भाई कल गया। चारों में से आपको यह पूछे कि निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, पूछे नहीं, इन दोनों भेदों की बात करें तो इसमें 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं और दोनों यही हैं। ये का मतलब मेरा सेम नहीं, इसी हिसाब के हैं। पहले में आपको पूछेगा कि कौन सा उत्तम पुरुष का उदाहरण है, कौन सा मध्यम पुरुष का उदाहरण है, कौन सा अन्य पुरुष का उदाहरण है, जो आप आसानी से कर सकते हो। दूसरे में आपसे पूछेगा कि निम्न में से निश्चयवाचक का उदाहरण है या नहीं है, ऐसे अनिश्चय का उदाहरण है या नहीं है। देखो यह, वह, यह, वे, तुम्हारा, यानी जो पुरुषवाचक में थे वही क्या आ गए? निश्चयवाचक में। लेकिन कौन सी बात को अपन ऐसा माने कि पक्की भी है और पुरुषवाचक भी नहीं है? अपन अपने काम में लेंगे कि यह, वह, ये, वे के स्थान पर रखेंगे। पुल्लिंग है तो राम,
स्त्रीलिंग है तो सीता। ये गारंटी नहीं राम ही रखो, यहाँ पर आप और कोई नाम भी रख सकते हो, लेकिन बुजुर्गों का कहना है कि कम से कम इस बहाने राम का नाम मुख में तो पड़ेगा, बाकी तो टाइम ही गुने है। दिल भर सुन नहीं। अब अपन राम को नाम भी ले इसका। यहाँ स्त्रीलिंग की बात आई तो अपन ने रख दिया सीता। सीता मेरी बहन है, वाक्य बन गया। इसलिए ये क्या है, पुरुषवाचक। वे मेरे पिताजी हैं, राम रखा, राम मेरे पिताजी हैं, हो सकता है ये भी क्या हो गया, क्योंकि आप क्या हो, राम आपके पिताजी हैं, तो आप हो लव, कुछ तो होगे नहीं। तीसरा, कितने खुश हैं, यह पुस्तक जो मेज पर पड़ी है वो अच्छी है। यहाँ पर चाहे राम रखो और चाहे सीता रखो, क्योंकि ये पुस्तक नहीं है दोनों ही, इसलिए ये वाक्य नहीं बना। कौन सा हो गया, समझ गए होंगे, निश्चयवाचक। तुम्हारा भाई कल गया, अब तुम्हारा की जगह राम लगा तो राम भाई कल गया ऐसा बोल सकते हैं। या फिर तुम्हारा की बात करें तो मध्यम पुरुष यानी पुरुषवाचक। साथियों, प्रश्न में आपसे पूछा था निश्चयवाचक का उदाहरण है, आप उत्तर कर दोगे 3 नंबर। यह पुस्तक जो मेज पर पड़ी है अच्छी है। वाक्य भले ही कितना ही बड़ा हो, आपको तो वाक्य के प्रारंभ में रेखांकित दे वहीं देख लेना है। तो आज की इस क्लास में मैं रिवीजन करूं तो आपको 2 भेद बताए हैं, एक बताया पुरुषवाचक, एक बताया निश्चयवाचक। और दोनों भेदों को याद रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। यह है, वह है, ये, वे, जो सर्वनाम शब्द हैं दोनों के ही क्या हैं, समान हैं, एक जैसे हैं। लेकिन प्रश्न वहीं उठता है जहाँ कन्फ्यूजन पैदा होता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 99.9% सही करेंगे, 6 ही होते हैं, सबको पता है। लेकिन कन्फ्यूजन जहाँ पैदा होता है वहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ कन्फ्यूजन ये है कि कौन सा पुरुषवाचक करें, कौन सा निश्चयवाचक करें। पुरुषवाचक के तीनों भेद आपको बता दिए, उत्तम, मध्यम और अन्य। निश्चयवाचक की पहचान बता दी। इसके बाद अंतर को करने के लिए आपको मैं बता दिया, वो ये है कि यह है, वह है, ये, वे के स्थान पर राम सीता रखेंगे। यदि वाक्य बन गया तो पुरुषवाचक, नहीं बना तो निश्चयवाचक। धन्यवाद। ऐसे ही अपने इस चैनल को लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इसी में अपनी संस्था का नाम होगा और टीचरों का मनोबल बढ़ेगा। तो मैं मानता हूँ यह काम आप करते रहोगे। धन्यवाद।